सरकार से सीजेपी को बेशक ये आश्वासन मिल गया कि जो मुकदमे दर्ज किए गए थे प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बता दिया है कि सारे केस वापस नहीं होंगे। तो वो कौन से केस हैं जो वापस नहीं लिए जाएंगे, उसी की आज विस्तार से बात करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान दर्ज एफआईआर को लेकर अब बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। जिन लोगों को यह उम्मीद थी कि आंदोलन से जुड़े सभी मामले खत्म कर दिए जाएंगे, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर एफआईआर वापस नहीं होगी, केवल वही मामले वापस लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे जो दिल्ली पुलिस या राज्य की ओर से दर्ज किए गए हैं। जिन मामलों की शुरुआत किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर हुई है, उनमें कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें सरकार अपने स्तर पर समाप्त नहीं कर सकती है। जो सरकार अपने स्तर पर वापस ले भी सकती है, उसकी प्रक्रिया भी बड़ी लंबी है, वो भी समझाई गई है, तो उसको भी जरा आप जानिएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों पर नरम रुख अपनाया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि आंदोलन के दौरान सभी जो मुकदमे दर्ज हुए या एफआईआर दर्ज हुई उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी और निजी शिकायतों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अलग अलग होती है और दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक आंदोलन और संसद मार्च के दौरान राजधानी में करीब 20 एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें अधिकांश मामले कानून व्यवस्था, प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े हैं। वहीं लगभग 5 मामले ऐसे हैं जो निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज किए गए। इन शिकायतों में महिला पत्रकारों के साथ कथित छेड़छाड़, मारपीट और अन्य आपराधिक आरोप शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि निजी शिकायतों पर दर्ज एफआईआर सरकार या पुलिस की इच्छा मात्र से वापस नहीं ली जा सकती है। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के अधिकार और अदालत की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इन मामलों में आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई नियम अनुसार जारी रहेगी। यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और अदालत में मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं जिन मामलों में स्वयं दिल्ली पुलिस शिकायत करता है, वहां अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष अदालत से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि इसके लिए भी कई कानूनी चरण पूरे करने होंगे। सबसे पहले संबंधित प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। यदि उपराज्यपाल मंजूरी देते हैं तभी पुलिस अदालत में अभियोजन आगे न चलाने का आवेदन दाखिल करेगी। इसके बाद अंतिम फैसला अदालत के हाथ में होगा। अदालत चाहे तो आवेदन स्वीकार करे या उसे खारिज कर दे, यानी केवल सरकारी घोषणा से कोई मामला स्वतः समाप्त नहीं होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कुछ मामलों में एफआईआर खत्म करने के अन्य रास्ते भी उपलब्ध हैं। यदि किसी मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी मिलने के बाद ऐसा मामला समाप्त हो सकता है। वहीं गंभीर मामलों में यदि किसी पक्ष को उचित राहत नहीं मिलती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में एफआईआर निरस्त करने की मांग की जा सकती है। इसके अलावा अपेक्षाकृत छोटे मामलों के लिए लोक अदालत का विकल्प भी मौजूद है। बिना अनुमति प्रदर्शन करना, रास्ता जाम करना या धारा 163 के उल्लंघन जैसे मामलों में यदि दोनों पक्ष सहमत हों और मामला उपयुक्त श्रेणी में आता हो तो लोक अदालत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि ये विकल्प हर मामले पर लागू नहीं होता और प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो आंदोलन से जुड़े करीब 20 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 14 एफआईआर प्रदर्शन, कानून व्यवस्था और हिंसा से संबंधित है। एक मामला बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 5 मामले निजी शिकायतों के आधार पर दर्ज हुई हैं, जिनमें महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं। वहीं टॉलस्टॉय मार्ग और जंतर मंतर पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच अलग से जारी है। यानी साफ है कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों पर एक समान फैसला नहीं होगा। सरकारी शिकायतें वाले मामलों में राहत की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन निजी शिकायतों पर दर्ज एफआईआर अपने कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय अदालत और कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा। अब देखना यह होगा कि सीजेपी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।